आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर। तो कहा जा रहा है कि द फिगर शोज दैट। ठीक है, फिगर आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ये होगा कि लाइक वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग लिखते हैं ds बाई dt। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है आपका स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ का आपका क्या होना चाहिए? स्लोप होना चाहिए। अब अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये ग्राफ आपका कौन सा ग्राफ है? ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में जो स्लोप का वेरिएशन होता है ना, ये स्लोप का वेरिएशन आपका कांस्टेंट नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में स्लोप का वेरिएशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जैसे अगर मैं इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे स्लोप आपका समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, ये थीटा समथिंग आ रहा है। फिर अगर आप इस पॉइंट पे चेक करोगे तो ये स्लोप का वैल्यू कुछ ये आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप और आगे बढ़ोगे, यहाँ पे अगर सपोज करो तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू कुछ और आ रहा है। तो आप सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट तो आपका ये है कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। और आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक पॉइंट तक यहाँ पे आएंगे तो स्लोप जो थीटा का वैल्यू वो 0 हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे स्लोप क्या कर रहा है? स्लोप आपका डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका थीटा डिक्रीज कर रहा है। थीटा डिक्रीज करेगा तो tan थीटा डिक्रीज कर रहा है, और tan थीटा डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है। लेकिन दूसरा पॉइंट और क्या है कि चूंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में स्लोप जो डिक्रीज करता है ना, ये डिक्रीज कांस्टेंट नहीं करता, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज करता है। मतलब कभी कुछ और कभी कुछ और। ठीक है, आपका एक बराबर रेट से डिक्रीज नहीं कर रहा, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग डिक्रीमेंट आ रहा है उसमें। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हो? डिक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन वो डिक्रीमेंट आपका कांस्टेंट डिक्रीमेंट नहीं है। ठीक है, नॉन कांस्टेंट या फिर आप नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हुआ कि आपका tan थीटा डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। और ये भी वेलोसिटी कैसे डिक्रीज कर रहा है? तो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका कोई कांस्टेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है। ओके, अब लाइक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा? अगर नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है, लाइक अगर इसको मैं और अच्छे से यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो v डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है? तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा। अब अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो सिंपल सा पॉइंट क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, तो वी कैन से दैट कि वहां पे आप क्या कह सकते हो कि वहां पे आपका पार्टिकल का रिटार्डेशन हो रहा है, और वो भी रिटार्डेशन कांस्टेंट वे में नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि आपका वेलोसिटी का डिक्रीमेंट नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है तो रिटार्डेशन भी जो होगा वो आपका कांस्टेंट वे में नहीं होगा। ओके, अब इतने सारे पॉइंट्स अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट विथ सर्टेन वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो यहां से स्टार्ट किया होगा तो उसके पास कुछ थीटा है मतलब उसके पास वेलोसिटी तो होगा। बट मोशन इज रिटार्डेड, बोल रहा है कि मोशन रिटार्ड कर रहा है एंड फाइनली स्टॉप। तो बिल्कुल सही बात है कि धीरे धीरे आपका रिटार्डेशन हो रहा है एंड फाइनली स्टॉप कर गया, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 हो गया, और थीटा का वैल्यू 0 मतलब वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 मतलब पार्टिकल स्टॉप। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड क्या रखा कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि आपका थीटा डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। थर्ड कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट नहीं है क्योंकि थीटा का डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल ग्राफ के कॉन्सेप्ट से। तो ये वाला भी गलत हो गया। और लास्ट कह रखा कि द पार्टिकल स्टार्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड टर्म ही आ गया तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आपका रिटार्डेशन हो रहा था। ये वाला भी गलत, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।